दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे क्यों हिंडाल्को का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है इस हफ्ते के लिए। जैसे कि आपने देखा है हिंडाल्को लिमिटेड एक बहुत अच्छे दोस्तों बुल रन में है और ऊपर से इसने अब हम लोगों को थोड़े से रिवर्सल साइन दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल दोस्तों बनता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अपना जो बॉडी है दोस्तों, जो कि ग्रीन कैंडल का बॉडी है, उसके नीचे जाके दोस्तों खत्म हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 945 का ये जो लेवल है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत क्रूशियल लेवल है। और अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत बाउंस दिखता है, कोई इस तरीके का बाउंस दिखता है, तो फिर से हम दोबारा लोज की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो 945 का लेवल है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है और इस लेवल के जब तक नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों हिंडाल्को, तब तक हम लोग निचले स्तर के लिए दोस्तों जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हिंडाल्को का मैंने दोस्तों एक पुट लिया हुआ है और उस पुट को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे वो लिया है दोस्तों 940 का पुट। 940 का जो पुट है दोस्तों वो ट्रेड कर रहा है फिलहाल, आप देख पाओगे कि 20 रुपए पे। लेकिन हमको दोस्तों वेट करना है, हमको वेट करना है कंसोलिडेशन का। सबसे पहले आप ध्यान रखिए दोस्तों कि जब तक ये 14 रुपए के ऊपर चल रहा है तब तक ये ओके है, लेकिन अगर ये 14 रुपए के नीचे निकल गया तब जहां पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे हिंडाल्को हम लोगों को कोई डिप देने की कोशिश करता है 14-15 रुपए के ऊपर ऊपर, जब तक ये है तब तक फाइन है। तो मान के चलिए हिंडाल्को यहाँ पे आता है, कोई हमको फॉल्स ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, तो हम लोग इसमें यहाँ पे दोस्तों एंट्री बना सकते हैं। जो हमारा लो रहेगा दोस्तों वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए दोस्तों निकल सकते हैं, जो कि ऊपर के लेवल यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो जो हमारे स्टॉक ऑप्शंस हैं वो कई बार नीचे खुल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए खुली 15 के नीचे जाता है और दोबारा से पिकअप कर लेता है दोस्तों, ये 16 रुपए 17 रुपए के आसपास आ जाता है, तो भी दोस्तों हम लोग एक कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि जो स्टॉक है वो किस तरीके से खुल रहा है। कई बार बड़ी ओपनिंग हो जाती है, उस केस में आप देखोगे ये नीचे ही चला जाएगा और फिर हमारा जो सेटअप है दोस्तों वो इसमें बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, तो अगर ये 15 रुपए के ऊपर है दोस्तों तब तक ये ओके रहेगा। नीचे आने दीजिए, कंसोलिडेशन का वेट करिए और उसके बाद दोस्तों ऊपर के लिए इसमें आप जा सकते हैं। एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। कारण क्या है कि ये जो मेटल सेक्टर होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और ऐसे में ऑप्शंस में चाहे वो सी साइड में हो चाहे वो पी साइड में हो, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को दिखाई देती है। तो इसमें आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हिंडाल्को में। इसी के साथ सेल भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, इंस्टाग्राम पे डाल दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों आरबीएल बैंक का ऑप्शन। इसमें भी अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छा दोस्तों रन चल रहा है। तो ये कॉल है और ये 325 की दोस्तों कॉल है, 325 की कॉल है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें भी आप लोग ना अपनी नज़र बना के रखना, रडार पे इसको जरूर रखना, क्योंकि आपने देखा है एक अच्छा मोमेंटम बैंक्स में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो अगर ये नीचे आता है, थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, 7 रुपये 10 पैसे के ऊपर ऊपर जब तक ये है तब तक ओके है। तो मान के चलिए कि अगर ये थोड़ा नीचे आता है दोस्तों और उसके बाद दोबारा से ऊपर आके खड़ा हो जाता है करीब करीब 8 रुपये मान लीजिए या 7.50 मान लीजिए, तो ये जो लो है दोस्तों इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूएशन के लिए निकला जा सकता है। क्योंकि अगर आप आरबीएल बैंक को देखोगे तो इसको एक बार देख लेते हैं। आरबीएल बैंक को अगर आप देखोगे तो अच्छा मोमेंटम दोस्तों उसमें है और जैसे कि आपने देखा कि ये निचले स्तर से काफ़ी अच्छे से दोस्तों परफॉर्म करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया है, ऑब्वियसली हमको वेट करना है, थोड़ा सा हमको डिप का वेट करना है। वो जो डिप आ जाएगी उसके बाद फिर हम लोग एक कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। तो इस स्टॉक को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो ध्यान रखिए 320 के नीचे इसमें क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ये 320 के ऊपर चल रहा है तब तक ये ओके है। कई बार जब ऐसे कंसोलिडेशन से स्टॉक्स निकलते हैं दोस्तों तो वो ईजिली अपना हाई तोड़ते हैं। तो अगर आप देखोगे जो हाई है इसका वो है 340। तो अगर हम लोग हाई के लिए जा रहे हैं और हमारा जो ऑप्शन है जैसे कि आप देख पा रहे होगे, और वो अगर इस हाई की तरफ चला जाता है 340 की तरफ चला जाता है, तो जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा वैल्यू इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 325, तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करीब करीब दोस्तों 15 रुपये 16 रुपये वैसे ही हो जाएगी, डिपेंडिंग कि कितनी तेजी के साथ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है दोबारा से पिकअप करता है तब फिर कंसोलिडेशन के लिए जाया जा सकता है। देखिए जो स्टॉक ऑप्शंस का जो खेल होता है उसमें दोस्तों हाई रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, छोटा रिवॉर्ड नहीं मिलता, बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि आप देखोगे जो स्टॉक्स होते हैं वो 3% 4%, कई बार 10% भी एक दिन में भी भाग जाते हैं। इंडेक्स ऐसा नहीं कर सकता है। इंडेक्स क्या करता है, 1% जाएगा, 2% जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो रहा है तब जाके 2-3% का मूव उसमें दिखाई देगा। लेकिन स्टॉक्स में हम लोगों को लगातार ऐसे मूव्स दिखाई देते हैं।
लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि फेल हो रही है तो हम अपना उसमें स्टॉप लॉस भी लें, ऐसा ना करें कि उसको छोड़ दें। क्योंकि देखो खोने को मान के चलिए 10% है, लेकिन अगर आएगा दोस्तों तो ये फिर 100% के मूव 200% के मूव भी दोस्तों देके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो की है वो ये नहीं है कि हर एक ट्रेड में दोस्तों अच्छा करना है, कि ये है कि हम लोगों को जो प्रॉफिटेबल मूव्स आ रहे हैं उस मूव में दोस्तों पूरा का पूरा उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस बताए जिसमें डबल होता हुआ दिखाई दिया, ट्रिपल होता हुआ दिखाई दिया, तो उस तरीके के जो मूव्स हैं दोस्तों वो कैप्चर करने का जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। अब यहाँ पे देखिए जाते जाते हम लोग क्योंकि गोल्ड सिल्वर की भी बात करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो गोल्ड और सिल्वर चल रहा है काफ़ी बुलिश मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था, एक अलग से वीडियो बना के बताया था कि देखो इसको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई मैं इसको सेल कर दूं, क्योंकि देखो एक मोमेंटम है और ये जो एग्जॉशन मूव्स होते हैं वो दोस्तों कितना भी ऊपर लेके चले जाते हैं प्राइस को। ठीक है, तो यहाँ पे फोमो भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैं इसको खरीद लूँ, क्योंकि खरीदने के मामले में भी ये गड़बड़ एरिया है और बेचने के लिए भी ये गड़बड़ एरिया। तो यहाँ पे सिर्फ जो लोग अभी खरीद के बैठे हुए हैं निचले स्तर पे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, तो वो लोग अपना धीरे धीरे करके दोस्तों अभी इस रैली को राइड कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे आएगा उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखो कोई भी वोलेटिलिटी आएगी, मान के चलो कि ये थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, ऐसे में उसको झेलना उसको संभालना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो क्योंकि जिस तरीके की ये वोलेटिलिटी है आप देख रहे हो, जो गोल्ड और सिल्वर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ दोस्तों हम लोगों को मूव दिखा रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पे दोस्तों वेट एंड वॉच है, और वेट एंड वॉच का मतलब साफ है कि अभी यहाँ पे दोस्तों इन होना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो देखो बुलिश ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गोल्ड लग रहा है वो अभी बुलिश ही लग रहा है। अब देखो एक ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग आके बैठ गए, तो 140 के ऊपर जब तक है दोस्तों तब तक ये बुलिश ही है। इसके नीचे अगर ये निकल जाएगा, 140 के नीचे निकलेगा, तब फिर हम लोगों के निचले स्तर जैसे 135 तक के स्तर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक भाई हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करें। क्रूड ऑयल में एक तेज़ी है, और जहां तक उम्मीद है दोस्तों जो क्रूड ऑयल है कुछ दिनों में आप लोगों को एक अच्छा यहाँ पे मूव दिखा सकता है अपसाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडियन रुपीज़ में करीब करीब 5,800 के आसपास तक के लेवल इसमें अभी ओपन है, और जब तक ये 5303 का लेवल नहीं टूटता तब तक हम लोग दोस्तों इसमें बुलिश ही रह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं इसमें आपका क्रूड ऑयल में, तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यू है ये एक बहुत अच्छा व्यू है कि अगर ये यहाँ तक जाता है तो एक अच्छा मूव इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं। राइट, रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग बेयरिश ही हैं, और हमको पता है कि ये जो बिटकॉइन ने अभी मूव दिया है हाल फिलहाल में, ये जो मूव दिया है ये सिर्फ एक ट्रैप मूव हो सकता है, क्योंकि देखो जो उसको ब्रेकआउट देना था वो उसने दे दिया है, और यहाँ से अब हमको रेडनेस दिखाई देना शुरू हो रही है। तो अगर कोई बिटकॉइन में ट्रेड करता है तो किसी ने अगर खरीदा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर हो रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से फिर ये नीचे निकलना दोस्तों शुरू कर दे, क्योंकि देखो एक कंसोलिडेशन है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हम लोग एक बड़े मूव के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं। राइट, तो अभी यहाँ पे दोस्तों किसी तरीके का कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई बड़ा सिग्नल तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक फॉल्स ब्रेकआउट एरिया हमारे पास जरूर है। तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएगा तब फिर आप देखोगे कि जो बिटकॉइन है ये जो निचले स्तर है दोस्तों वहां पे जाके इस लो को दोस्तों कट कर सकता है। नॉर्मली आप देखोगे एक भारी गिरावट के बाद हमेशा एक आपको रिलीफ रैली दिखाई देती है, और वो रिलीफ रैली दोस्तों यही है। और इसमें आप देखोगे कि जो चेंज होने वाली रैली होती है जिसमें मूव्स बड़े आने होते हैं, या जो मार्केट को दोबारा से हाइस की तरफ लेके जाना चाहती है, उसमें आप देखोगे कि जो प्राइस होता है वो काफ़ी तेज फ्लक्चुएट करता है, एक बड़ा मूव दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये ग्रीननेस है ये बहुत ज़्यादा छोटी है, और इसका मतलब साफ है कि अभी हो सकता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, और इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दोबारा से सेलिंग दिखाई दे जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग बिटकॉइन को ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा सतर्क रह के इसको आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जब सेलिंग आएगी तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देगी। आने वाले टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो बिटकॉइन है वो ऊपरी लेवल से, जो हमारे ब्रेकआउट लेवल्स थे उन लेवल्स के दोस्तों नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि अभी चल रहा है 95,000, तो 95,791 इसके नीचे नीचे दोस्तों ये कहीं ना कहीं अभी भी कमज़ोर ही है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत अच्छी जगह है, अगर मान के चलिए आपकी जगह मैं बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता बाई चांस, तो मैं यहाँ पे दोस्तों इसको शॉर्ट कर देता, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता, इसके ऊपर क्लोजिंग होती, एग्जिट कर जाता। क्यों? क्योंकि मुझको ये पता है कि ये मेरा रिस्क है, मान के चलिए 1% का मेरा रिस्क है, और जो मेरा रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इसमें शॉर्ट करके
अच्छा मूव दोस्तों कैप्चर करा जा सकता है। ऑब्वियसली जो रिस्क है वो ये रिस्क है, लेकिन अगर जो मूव आएगा वो बहुत अच्छा मूव यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देना चाहिए। तो स्टॉक ऑप्शन देखो आपके कवर हो गए है ना, आपके गोल्ड सिल्वर कवर हो गए और आपका बिटकॉइन भी कवर हो गया। नेचुरल गैस का भी कई लोग बोलते हैं कि सर बता दिया करो, तो मैंने इसको अपने रडार पे रख दिया है। नेचुरल गैस को अगर आप देखोगे दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोग कमोडिटी को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ में दोस्तों आप देखोगे एक पीडीएमपी कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रेजेंट डे मार्केट साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बिना दोस्तों जो भी एनालिसिस होता है वो यूजलेस होता है। तो जो पीडीएमपी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानने के बाद ही आप एक सही जगह पे सही एनालाइज कर सकते हो। टेक्निकली इज़ अ डिफरेंट मैटर। टेक्निकली मेरा बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग वो नहीं करते हैं कि टेक्निकली हम लोग बायर और सेलर को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें अगर सीधी सीधी बात मैं आप लोगों को करूँ तो आप देखोगे ये जो 293 का लेवल है उसके नीचे दोस्तों ये कमज़ोर ही है। जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा तब हम लोग थोड़ा सा ऊपर के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी आप ओवरऑल इसका व्यू देखोगे तो आपको दिखाई दे पाएगा कि हम लोग एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक फॉल्स ब्रेक आउट हम लोगों को दिखाई दिया है यहाँ पे भी, और एक स्ट्रेंथ के अंदर भी है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग हैं ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशल पॉइंट है। क्रूशल पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोगों को बाउंस भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, ये बाउंस भी दिखाई दे सकता है और फिर मार्केट नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से रिवर्सल भी दिख सकता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसे में अगर किसी को शॉर्ट करना है, अगर इसमें कोई सेल करना चाहता है, कोई शॉर्ट करना चाहता है, तो वो बाउंस पे ही दोस्तों शॉर्ट करे, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आ रहा है, जैसे कि अभी आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो हमको एक ब्रेक डाउन जैसी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये एक ब्रेक डाउन जैसी स्थिति है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करना खतरनाक हो सकता है। बाउंस आए और उस बाउंस के बाद इसको शॉर्ट करना उचित रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत ब्रेकडाउन्स पे कैंडल के नीचे, कभी भी रेड कैंडल्स के नीचे से दोस्तों शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे देखो इसका लो टूट गया यहाँ शॉर्ट कर दो। जैसे ही आप यहाँ शॉर्ट करोगे मार्केट आएगा घुमा के आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को देखो सब बता दिया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंडेक्स में जो भी होगा दोस्तों उसके लिए हम लोग जो हमारा मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी चैनल है उसमें अभी अपना वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम से दोस्तों जुड़ जाइए। फर्स्ट कमेंट में आप जाओगे, फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक और साथ में दूसरे जो लिंक्स है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप जाके टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम है। अभी मैंने इसमें करीब करीब 300 लोगों को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।